तो यहाँ बताया जा रहा है कि किसी चीज़ को प्लेटफॉर्म से लॉन्च किया गया है। x सेकंड बाद उस चीज़ की मीटर में ऊंचाई को मंदरजा झेल इक्वेशन से दिखाया जा रहा है। अच्छा, तो इक्वेशन में एच ऑफ एक्स बराबर है -5 ज़रब x माइनस 4 का होल स्क्वायर जमा 180 के। चलें, इसको हल करने से पहले ज़रा इस चीज़ को ज़ाहिरी तौर पे देखने की कोशिश करते हैं और इसके लिए अपने एक्सिस बना लेते हैं। तो ये आ गया एक्स एक्सिस, जिससे हम वक्त को सेकंड्स में देख रहे होंगे, और भाई ये आ गया हमारा एच एक्सिस, जिससे हम इस चीज़ की ऊंचाई को देख रहे होंगे। अब इस चीज़ को चूंकि प्लेटफॉर्म से लॉन्च किया गया है तो इसका मतलब है कि ये पहले से ही किसी ऊंचाई पे होगा। तो फर्ज कर लेते हैं कि इसको कुछ इस कदर से लॉन्च किया गया, और किसी भी चीज़ को यूं हवा में या खला में फेंका जाए तो इसका सफ़र कुछ इस तरह का दिखता है। और आप तो जानते हैं कि इस किस्म के कर्व को पैराबोला कहते हैं। तो ये पैराबोला नीचे की तरफ से खुल रहा है। अब ये मालूमात तो हम शायद फिजिक्स की वजह से जानते थे, लेकिन मज़े की बात यह है कि हमें इक्वेशन देख के भी बहुत आराम से मालूम हो सकता है कि हमारे पास किस किस्म का पैराबोला आएगा। चलें, देखते हैं कि इस नतीजे तक हम इक्वेशन की मदद से कैसे आ सकते हैं। भाई पहली बात तो ये है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो जाहिर है हमें पैराबोला ही मिलेगा। अब पैराबोला ऊपर की तरफ खुला होगा या नीचे की तरफ, ये मालूम करते हैं। अब इस सब में अच्छी बात जो है वो ये है कि ये इक्वेशन ना हमें वर्टेक्स फॉर्म में दी हुई है, यानी हमारा काम अब बहुत ही आसान होने वाला है। तो काम शुरू करते हैं। ये हिस्सा हमेशा पॉजिटिव होगा, क्योंकि यहाँ नेगेटिव हो या पॉजिटिव, भाई किसी भी कदर का जब हम स्क्वायर लेते हैं तो हमें जवाब पॉजिटिव ही मिलता है। और इस पॉजिटिव कदर को जब हम -5 से ज़रब देंगे तो हमारे पास नेगेटिव कदर आ जाएगी, यानी ये पूरा हिस्सा या तो सिफर के बराबर होगा या तो उससे कम होगा, लेकिन ये कभी भी पॉजिटिव नहीं होगा। अच्छा, अब ये बात तो हम जानते ही हैं कि वर्टेक्स किसी भी पैराबोला का सबसे ऊंचा या सबसे निचला नुक्ता होता है। ये इक्वेशन हमें सबसे ऊंचा नुक्ता तब देगी जब ये हिस्सा सिफर के बराबर होगा। भाई ये सिफर के बराबर होगा तो इससे ज़रब देने पे ये पूरी चीज़ भी सिफर के बराबर हो जाएगी, और फिर हम 180 से कुछ भी माइनस नहीं कर रहे होंगे। जबकि दूसरी तरफ अगर इसका सबसे निचला नुक्ता मालूम करने की कोशिश करेंगे हम, तो भाई उसकी तो कोई हद ही नहीं है। आप मुख्तलिफ एक्स की इकदार इस इक्वेशन में डालते जाएंगे और आपको कम से कम तर वाई की इकदार मिलती जाएगी, और यूं हमें मालूम हो जाता है कि ये नीचे की तरफ खुलने वाला पैराबोला होगा। तो इसको हमने बहुत तफसील से देख लिया, लेकिन इस नतीजे तक पहुंचने का शॉर्टकट ये था कि अगर ये होल स्क्वायर किसी नेगेटिव कदर से मल्टीप्लाई हो रहा है तो समझ जाएं कि पैराबोला नीचे की तरफ खुलने वाला होगा। चले, ज़रा बात को और आगे लेकर चलते हैं और मालूम करते हैं कि प्लेटफॉर्म की ऊंचाई क्या थी। भाई जब ये चीज़ प्लेटफॉर्म पे थी तो वक्त यानी एक्स सिफर के बराबर था, क्योंकि मालूमात के मुताबिक एक्स की गिनती तो लॉन्च के बाद शुरू होती है। तो हम असल में एच ऑफ सिफर मालूम करने की कोशिश कर रहे हैं। इस इक्वेशन में एक्स की जगह हमें बस सिफर डालना है, तो सिफर -4 बराबर हो जाएगा -4 के, और इसका स्क्वायर लेंगे तो हमें 16 मिल जाएगा। 16 ज़रब -5 हमें -80 देता है, और इसमें जब हम 180 जमा करेंगे तो एच ऑफ सिफर बराबर आ जाएगा 100 के। तो प्लेटफॉर्म 100 मीटर ऊंचा था, यानी ये चीज़ शुरू में 100 मीटर ऊपर थी। अब ज़रा मालूम करते हैं कि इसकी सबसे ज़्यादा ऊंचाई क्या होगी। भाई ये तो हम तभी मालूम कर चुके थे जब हम वर्टेक्स का जिक्र कर रहे थे। इसकी ऊंचाई सबसे ज़्यादा तब होगी जब ये पूरा हिस्सा सिफर के बराबर होगा, और जब ये हिस्सा सिफर के बराबर हो जाता है तो ऊंचाई 180 के बराबर आ जाती है, यानी 180 मीटर इस चीज़ की ऊंचाई की हद होगी। और अब ये मालूम करते हैं कि कितने सेकंड्स बाद ये चीज़ 180 मीटर पे पहुंचती है। भाई इस सवाल का जवाब भी हमें बहुत आराम से मिल जाएगा, क्योंकि ये तो हम पहले ही जान चुके हैं कि सबसे ऊंचा नुक्ता हमें तब मिलता है जब ये चीज़ सिफर के बराबर होती है, और ये चीज़ सिफर के बराबर तब होगी जब ब्रैकेट्स के अंदर का एक्सप्रेशन सिफर के बराबर होगा, यानी x-4 को सिफर के बराबर होना चाहिए, और इसको सिफर के बराबर होने के लिए x को 4 के बराबर होना चाहिए, यानी 4 सेकंड्स बाद ये चीज़ सबसे ऊंचे नुक्ते तक पहुंचेगी। अब आखिर में हम ये भी मालूम कर लेते हैं कि ये चीज़ ज़मीन पे कब पहुंचती है।
भाई ज़मीन पे इसकी ऊंचाई जाहिर सी बात है कि 0 मीटर्स के बराबर हो जाएगी, यानी एच ऑफ एक्स बराबर हो जाएगा 0 के। तो -5 ज़रब x माइनस 4 का होल स्क्वायर जमा 180 बराबर होना चाहिए 0 के। इसको हल करते हैं। हल करने के लिए हमें x को इक्वेशन के एक तरफ करना होगा और बाकी सारी टर्म्स को इक्वेशन के दूसरी तरफ होना पड़ेगा। इस 180 को हटाने से काम शुरू करेंगे। इसको हटाने के लिए और इक्वेशन की बराबरी कायम रखने के लिए हम दोनों तरफ से 180 को माइनस कर देंगे। ये और ये कट जाएंगे और यूं -5 ज़रब x माइनस 4 का होल स्क्वायर बराबर आ जाएगा -180 के। और अब -5 को हटाते हैं और इसको हटाने के लिए और साथ ही इक्वेशन का तवाज़ुन बरकरार रखने के लिए हम इक्वेशन के दोनों हिस्सों को -5 से तकसीम कर देंगे। ये दोनों आपस में कट जाएंगे और x माइनस 4 का होल स्क्वायर बराबर आ जाएगा -180 बटा -5 यानी +36 के। और अब इक्वेशन के दोनों हिस्सों का स्क्वायर रूट ले लेते हैं। अच्छा, यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही निशानात आएंगे क्योंकि भाई इन दोनों का ही जब हम स्क्वायर लेंगे तो वापस हमें 36 मतलब +36 ही मिलेगा। यानी जब इसका स्क्वायर हटेगा तो x माइनस 4 बराबर होगा या तो +6 के या तो x माइनस 4 बराबर होगा -6 के। ये दोनों ही सूरत हाल ठीक होंगी। तो इन दोनों को ही हल कर लेते हैं। दोनों को ही हल करने के लिए हम इक्वेशन के दोनों हिस्सों में 4 जमा कर देंगे। यूँ यहाँ से ये दोनों कट जाएंगे और x बराबर आ जाएगा 10 के और यहाँ भी ये दोनों कट जाएंगे और x बराबर आ जाएगा -2 के। और यूँ हमें x की दो इकदार मिल गई हैं। अब जाहिर है हम ये तो नहीं चुन सकते क्योंकि इस तरह तो हम वक्त को नेगेटिव में ले रहे होंगे, यानी हम लॉन्च से पहले की बात कर रहे होंगे और बस इसलिए हम x की ये कदर चुन लेंगे। चलें अब ज़रा इस पूरे सफ़र को देखते हैं। लॉन्च के वक्त ये चीज़ 100 मीटर की ऊंचाई पे थी और 0 सेकंड्स गुजरे थे। फिर इसको लॉन्च किया गया। 4 सेकंड्स बाद ये 180 मीटर की ऊंचाई पे थी और ये हद है इसकी ऊंचाई की। और उसके बाद ये चीज़ नीचे आती गई और 10 सेकंड्स बाद ये ज़मीन पे थी। तो आपने देखा, वर्टेक्स फॉर्म में दी हुई इक्वेशन की वजह से हमने इतनी सारी बातें मालूम कर ली। तो ये है इस फॉर्म की ख़ास बात और अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में।